हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटन विद सास्वती। सो हमने हमारे लास्ट वीडियोस में पढ़ा था अबाउट द टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म, अबाउट अ डेफिनेशन ऑफ लिबरलिज्म एंड आल्सो अबाउट द क्रिटिसिज्म्स ऑफ लिबरलिज्म। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट मार्क्सिज्म। सो हम अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मार्क्सिज्म, उसके कुछ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और मार्क्सिज्म के एक्सपोनेंट्स कौन कौन हैं। So let's start without any further ado. Marxism is a political and economic ideology based on the works of Karl Marx and Friedrich Engels. देखो, जब हम मार्क्सिज्म को पढ़ना चाहते हैं तो पहले हमें ये समझना होगा कि मार्क्सिज्म एक पॉलिटिकल और उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है या एक बिलीफ सिस्टम है जो किसके द्वारा लाया गया था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा। It emphasizes the role of class struggle in history and the inevitability of a proletarian revolution to overthrow the capitalist class and establish a socialist society. So देखो, ये एक ही सेंटेंस में पूरे मार्क्सिज्म का जीस दिया गया है। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म दो टाइप के लोग होते थे, एक होता है बुर्जुआ और एक होता है प्रोलेटेरियट। बुर्जुआ जो होते हैं वो होते हैं हैव्स, HAVES, और जो प्रोलेटेरियट होते हैं वो होते हैं हैव नॉट। हैव्स और हैव नॉट क्यों बोला जाता है? क्योंकि बुर्जुआ के पास ज्यादा वेल्थ होता था, उनके पास सभी पावर होता था, लेकिन प्रोलेटेरियट के पास ये सब चीजें नहीं होते थे। तो इधर वही दिया गया है कि मतलब हिस्ट्री में ना बहुत सारे क्लास स्ट्रगल हुए हैं। मार्क्सिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल का मतलब क्या है? बुर्जुआ और प्रोलेटेरियट जो थे वो क्लासेस थे और उनके बीच में जो स्ट्रगल हुआ था उसी को हम क्लास स्ट्रगल बोलते हैं, जो कि हिस्ट्री में हुआ था। और इसमें थोड़ा सा मतलब प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन, मतलब ये लोग चाहते थे कि प्रोलेटेरियट जो होंगे वो बुर्जुआ के अगेंस्ट कैसे रेवोल्यूशन करेंगे और बुर्जुआ को पावर से हटाएंगे, ताकि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो उसे हटा सकते हैं और एक सोशलिस्ट सोसाइटी, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन है? ट्रॉट्स्की, माओ, लेनिन, ग्राम्स्की एंड रोजा लग्जमबर्ग, और सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। सो ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया और उसके साथ साथ एक्सपोनेंट्स हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है की प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म। सो की प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म इंक्लूड द फर्स्ट वन, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, a philosophical approach that sees history as a series of conflicts between opposing forces or classes. देखो, जब हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, डायलेक्टिक का मतलब होता है जहां एक सच होगा और उसको फिर अपोज करने के लिए और एक सच होगा। तो हम बहुत सारे फैक्ट्स को लेके हम फाइनली एक फाइनल पोजीशन पे जाते हैं, जहां की देखो एक सच होता है जिसे कि हम थेसिस बोलते हैं। थेसिस के अगेंस्ट में और एक चीज आता है जिसे हम एंटीथेसिस बोलते हैं। ऐसे ही थेसिस एंटीथेसिस का साइकिल चलते चलते लास्ट में एक आता है सिंथेसिस, जो कि सभी बातों का एक कंक्लूजन जैसे होता है, जिसमें सभी स्टेटमेंट्स का कुछ ना कुछ जिसमें सभी स्टेटमेंट्स का कुछ ना कुछ अच्छा वाला पार्ट लिया जाता है और फाइनली एक सबसे अच्छा वाला चीज बनाया जाता है, जिससे कि हम सिंथेसिस बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्लास स्ट्रगल। देखो, मैंने जैसे बोला था कि मार्क्सिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है क्लास। तो क्लास स्ट्रगल जो होते थे बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के बीच में, उसी को इधर स्टडी किया गया है। द आइडिया दैट हिस्ट्री इज ड्रिवन बाय कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस, पर्टिकुलरली द बुर्जुआ एंड द प्रोलेटेरिएट। बुर्जुआ किसे बोला गया है? कैपिटलिस्ट लोगों को, और प्रोलेटेरिएट बोला गया है वर्कर्स को। तो उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होते थे ड्यू टू द डिफरिंग क्लासेस, उन्हीं सब हिस्ट्री को हम बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। फिर आता है फीचर हमारा एलियनेशन, द कॉन्सेप्ट दैट कैपिटलिज्म एलियनेट्स वर्कर्स फ्रॉम द ट्रू ह्यूमन पोटेंशियल बाय रेड्यूसिंग देम टू बीइंग मेयर कमोडिटीज। इसका मतलब क्या है? जब हम एलियनेशन के बारे में, सॉरी इस साउंड के लिए, बट यू हैव टू एडजस्ट लिटिल बिट। तो इधर जो एलियनेशन है, एलियनेशन का मतलब है कि देखो, कैपिटलिज्म में क्या होता है ना, लोग ज्यादा इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर वर्कआउट करते हैं। वो चाहते हैं कि सबका इंडिविजुअल फ्रीडम आए, लेकिन उसके साथ साथ कैपिटलिज्म लोगों को थोड़ा एलियनेट कर देता है। मतलब वर्कर्स का जो ट्रू ह्यूमन पोटेंशियल है, मतलब वर्कर्स एक्चुअली में जो जो कर सकते हैं, उनसे कैपिटलिज्म उन्हें दूर ले जाता है। इसी को हम एलियनेशन बोलते हैं। एलियनेशन किसका होता है? वर्कर्स का। किससे होता है? वर्कर्स को एलियनेट किया जाता है उनके ट्रू ह्यूमन पोटेंशियल से।
उन्हें मेयर कॉमोडिटीज जैसा बिहेव करके। तो कैपिटलिज्म का यही एक डिसएडवांटेज है जिसके वजह से मार्क्सिज्म आया था। वी कैन ऑल से दैट मार्क्सिज्म कैपिटलिज्म के अपोजिशन में आया था, इसलिए हर फीचर कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में होता है। फिर आता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। The idea that the ruling class controls the means of production, such as factories, land, and resources, and uses them to exploit the working class. देखो, इधर भी दिया गया है वैसे लिबरलिज्म के अगेंस्ट में। लिबरलिज्म के अगेंस्ट में क्या दिया गया है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि फैक्ट्रीज, लैंड और रिसोर्सेस, उन्हें कैपिटलिस्ट यूज करते हैं और उससे वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो वही है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर आता है हमारा साइंटिफिक सोशलिज्म। देखो, दो टाइप का सोशलिज्म होता है, एक होता है यूटोपियन सोशलिज्म और एक होता है साइंटिफिक सोशलिज्म। जब हम यूटोपियन सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं, देखो यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब क्या है, एक इमेजिनरी सिचुएशन जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट ना करता हो। तो यूटोपियन सोशलिज्म में क्या होता है, लोग चाहते हैं कि सारा जो ओनरशिप होता है वो सोशल ओनरशिप हो जाए, पीस रहे, कोऑपरेशन रहे और सबके बीच में एक क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी ऐसा हो। वो है यूटोपियन, क्योंकि वो कभी पॉसिबल नहीं है, दैट इज ओनली इमेजिनरी। लेकिन साइंटिफिक सोशलिज्म जो होता है वो है मार्क्सिज्म, क्योंकि साइंटिफिक सोशलिज्म में एक्चुअली बात किया गया है कि प्रैक्टिकली हम एक सोसाइटी का डेवलपमेंट करवाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जो चीज कर सकते हैं वही साइंटिफिक सोशलिज्म में आता है। तो इसीलिए द बिलीव दैट सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म आर साइंटिफिकली बेस्ड सिस्टम्स दैट विल इनएविटेबली रिप्लेस कैपिटलिज्म। मतलब देखो, उनका गोल क्या था मार्क्सिज्म वालों का, कि वो कैसे कैपिटलिज्म को रिप्लेस करे। और वो कैपिटलिज्म को किस चीज से रिप्लेस करना चाहते थे, सोशलिज्म और कम्युनिज्म से। कम्युनिज्म का मेन मकसद क्या था, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। फिर आता है हमारा कम्युनिस्ट सोसाइटी। द गोल ऑफ मार्क्सिज्म इन विच देर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो स्टेट एंड नो एक्सप्लॉयटेशन एंड पीपल आर फ्री टू डेवलप द फुल पोटेंशियल। जैसे कि मैंने बोला कि मार्क्सिज्म का फाइनल गोल क्या है, कम्युनिस्ट सोसाइटी। कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या होता है, जहाँ की कोई भी क्लास के बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है और कोई स्टेट नहीं होता है। इन शॉर्ट, हम कम्युनिस्ट सोसाइटी को एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बोल सकते हैं, जहाँ कोई क्लास नहीं होता और उधर कोई स्टेट नहीं होता। एंड मार्क्सिज्म वाले सोचते हैं कि इन्हीं सभी कंडीशंस, these are the prerequisites for the development of the full potential of the people. Marxist theory has had a significant impact on political and social movements throughout history, including the Russian Revolution, the Chinese Communist Revolution, and various socialist and communist movements around the world. So, Marxist theory का significant impact क्या-क्या रहा? वो political और social movements के type से था, जो कि Russian Revolution को affect किया था, Chinese Communist Revolution को भी affect किया था, और ऐसे ही बहुत सारे socialist और communist movements हुए थे जिनका बेस ही मार्क्सिज्म था। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।